दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स। दोस्तों आज चर्चा करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन या संस्थाओं के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि इन संगठनों की क्या भूमिका रही, इनका गठन किन क्षेत्रों में हुआ, किस वर्ष हुआ और इसके संस्थापक कौन थे। दोस्तों आज परीक्षाओं का दौर जो है वो काफ़ी कठिन होता जा रहा है। वर्तमान में आप जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं उन परीक्षाओं में इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ख़ास करके आधुनिक भारतीय इतिहास की। आप विभिन्न परीक्षाओं में आप या नेट जीआरएफ देते हो या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देते हो या और कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आधुनिक भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जैसे विभिन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व बने राजनीतिक संगठनों और संस्थाओं के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस संस्थाओं के बारे में। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी, जिनका उद्देश्य अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। ये जो राजनीतिक संगठन थे उसके बारे में यह है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी, जिनका उद्देश्य अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। इन पूर्वगामी जो संस्थाएं थी, जो देश के अनेक भागों में राजनीतिक चेतना को जगाने का अनोखा कार्य किया। ये जो राजनीतिक संगठन थी या संस्थाएं थी जो कांग्रेस के पूर्व थी, इन्होंने देश के अनेक भागों में राजनीतिक चेतना जगाने का अनोखा कार्य किया। 1885 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसका पथ प्रशस्त करने में इन संस्थाओं का विशेष योगदान था। तो ये एक ओवरऑल इन संस्थाओं के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। अब आप ये जानेंगे कि ये जो संस्थाएं थे, आप पढ़ते ही होंगे कि लैंड होल्डर सोसाइटी हो या मद्रास महाजन सभा हो, तो इन संस्थाओं के बारे में आपको याद करना और जो इसके बारे में जानकारी है मैं काफ़ी सरल कर देता हूँ, इससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। सबसे पहले तो ये आपने जान लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठनों के बारे में आपको जानना है। ये संगठन कहाँ बने थे, तो इसे आप समझ ऐसे सकते हैं कि आप इसे 4 क्षेत्रों में समझें। ये संगठन बंगाल में थे, मुंबई में बने, मद्रास में बने और देश के बाहर लंदन में भी बने थे। तो सबसे ज़्यादा जो संगठन या संस्थाएं बनी थी वो बंगाल प्रांत में बनी थी। बंगाल प्रांत में लगभग 7 संगठन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बने थे, महत्वपूर्ण संस्थाएं जो थी। इनमें सबसे पहला स्थान आता है बंग भाषा प्रकाशक सभा की। इसकी स्थापना 1836 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ये संस्था जो थी, इसका उद्देश्य था कि सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा करके उनके सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजना। तो आप ये जान लें कि पहला जो बना था ये 1836 में बंग प्रकाशक सभा थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसका उद्देश्य सरकारी क्रियाकलाप जो थे उसकी समीक्षा करके अंग्रेजी सरकार के सामने सुधार के लिए प्रार्थना पत्र भेजना था। फिर चलते हैं 1838 में। 1838 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी सभा भी इसे कहा जाता था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदार एसोसिएशन, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा तथा और कुछ जमींदारों ने मिलकर किए थे। तो मुख्य रूप से इसमें नाम द्वारकानाथ टैगोर का आता है। यह भारत के प्रथम राजनीतिक संस्थान थी। यह जो संस्थान थी इसे प्रथम राजनीतिक संस्थान भारत की मानी जाती है। इनमें द्वारकानाथ टैगोर के अलावा एक और नाम इसमें थे प्रसन्न कुमार ठाकुर का, जो लैंड होल्डर सोसाइटी के सचिव भी थे। इसके पश्चात बंगाल में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। वर्ष था 1843। इसमें संस्थापक में द्वारकानाथ टैगोर और एक अंग्रेज थे जॉर्ज थॉमसन। इन दोनों का नाम प्रमुख रूप से आता है।
तो ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। जॉर्ज थॉमसन द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना में अहम भूमिका थी। ये जो संस्था थी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया गया। तो आपने जाना कि एक 1836 में बनी, एक 1838 में और एक 1843 में। अब 1851 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1851 में बनी यह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। तो आप संस्थापक और वर्ष जरूर याद रखें। तो ये जो संस्था थी यह लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया था। तो पूर्व में जो दोनों संस्थाएं थी उन्हीं को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। बंगला भाषा में से भारतवर्षीय सभा का नाम दिया गया था और इस संस्था की जो मुख्य पत्र था उसका नाम हिंदू पैट्रियट था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लेंगे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था। 1851 में राधाकांत देव थे इसमें मुख्य रूप से, और इसे ही भारतवर्षीय सभा नाम दिया गया था। तो आप इसे जरूर याद रख लेंगे। और इस संस्था का जो मुख्य पत्र था उसका नाम था हिंदू पैट्रियट। 1851 के पश्चात एक संस्था बनी जिसका नाम था इंडिया लीग। इंडिया लीग सितंबर 1875 में बना था। इसे बनाने वाले थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ही अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मालिक भी थे। यह जो संस्था थी इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को लोगों के बीच प्रोत्साहित करना। तो ये अक्सर ये पूछे जाते हैं कि इंडियन लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1875 में हुई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष से एक सवाल आप और हल कर सकते हैं कि यह अमृत बाजार पत्रिका के मालिक की और संपादक भी थे। 1875 में ही एक और संस्था बनी थी जिसका नाम था कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस इस संस्था के संस्थापक थे। तो यह 1875 में दो संस्थाएं बनी थी, इंडिया लीग और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। तो इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष और इसके थे आनंद मोहन बोस। अब इसके पश्चात एक और संस्थान बंगाल में बनी थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। आनंद मोहन बोस इसके सचिव भी थे। यह संगठन जो था यह सिविल सेवा आंदोलन उस समय चला था, उसका नेतृत्व किए थे, जिस आंदोलन को कहा गया था भारतीय जनपद सेवा आंदोलन। तो जो सिविल सेवा के लिए जो आंदोलन चला था उसे ही भारतीय जनपद सेवा आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को चलाने वाला इंडियन एसोसिएशन संस्थान थी। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन संस्थान ने इल्बर्ट बिल के विरोध में भी आंदोलन किया था। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप ये जान लेंगे कि इल्बर्ट बिल के विरोध के समय ही कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज थे जे.एफ. मॉरिस। तो जे.एफ. मॉरिस की आलोचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने पत्र या जो अखबार लिखते थे बंगाली जिनका नाम था उसमें की थी, और इस आलोचना के कारण ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 माह का जेल भी हुआ था। इसके अलावा इस संस्थान ने इंडियन एसोसिएशन संस्थान ने 19 दिसंबर 1883 को कलकत्ता में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। यह आयोजन किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1883 में। तो पहला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी यह वर्ष था 29 दिसंबर 1883 आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। दूसरी कॉन्फ्रेंस भी कलकत्ता में ही हुई थी जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 1885 की हुई थी, और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इसी कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो दिसंबर 1885 में हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए सके थे।
तो ये संस्थान जो थी ये बंगाल में स्थापित हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व। तो इन संस्थानों का नाम आप एक क्रम से अपने नोटबुक में लिखेंगे, उसके पश्चात उसके बगल में वर्ष लिख लेंगे 1836, 1838, 1843, 1851, 1875, 1875, 1876। तो इस तरह बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदार एसोसिएशन की स्थापना 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में, इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 में ही हुई थी और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो 1836 से 1876 के बीच में 7 मुख्य रूप से संस्थाएं बंगाल में बनी थी और इनके संस्थापक के बारे में याद कर लेंगे। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, रविंद्र राधाकांत देव, जॉर्ज थॉमसन, शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस, इन लोगों के नाम आप याद कर लेंगे। और इनसे सवाल ये अक्सर पूछे जाते हैं, कभी आपको सुमेलित करें दे दिया जाएगा संस्थान के नाम और कौन संस्थापक थे, तो इसे आप सुमेलित करें, तो इसे आप जरूर याद कर लें। तो ये बहुत आसान है। आप इंडियन कांग्रेस से पूर्व जो संस्थान थी उसको मैंने बताया कि ये 4 प्रांतों में आप इसे समझ सकते हैं, बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में और लंदन में। तो बंगाल में जो संस्थाएं बनी थी उसके बारे में ये लिस्ट है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि बम्बई में कौन कौन संस्थानें बनी थी। तो बम्बई में सबसे पहले 1852 में एक संस्थान का एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसका नाम था बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना। तो अब बम्बई में जो अगर आपसे पूछा जाता है कि बम्बई में प्रथम संगठन कौन बना, तो ये बम्बई एसोसिएशन था। इसके अलावा अगर पूछते हैं कि बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1852 में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर 1852 के बाद आप देख सकते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1870 में। तो मैं इसे आपको वर्ष के साथ समझा दे रहा हूँ। 3 संस्थान बम्बई में बनी थी, आप ये तीनों को याद कर लें। एक 1852 में, एक 1870 में और एक 1885 में। तो 52, 70, 85 आप याद रखें। तो 1852 में बम्बई एसोसिएशन बनी थी। 1270 में पूना सार्वजनिक सभा बनी थी जिसके संस्थापक MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी थे। तो 1852 में बम्बई एसोसिएशन, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा और 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहले में बम्बई एसोसिएशन और उसमें सिर्फ अगर प्रेसिडेंसी जोड़ दीजिएगा तो एक संस्थान बन जाएगी। तो ये बम्बई एसोसिएशन 1852 में, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा और 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थे, इसके संस्थापक में मुख्य रूप से थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। तो ये चारों के नाम आप याद रखेंगे। इनका संबंध किस संस्थान से था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से था। यह 1885 में बना था। इसके संस्थापक में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तलंग और काशीनाथ त्र्यंबक थे। तो ये जो संस्थान थे यह बम्बई में बने थे। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कि मद्रास में कौन से संस्थान बने थे। तो मद्रास में 2 संस्थान बने थे। मद्रास में 2 संस्थान थे। पहला का नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। तो जैसे 1852 में आप देख रहे हैं कि बम्बई एसोसिएशन बने थे, उसी तरह यहाँ मद्रास नेटिव एसोसिएशन बने थे। तो अगर आप सिर्फ नेटिव हटा देते हैं तो मद्रास एसोसिएशन हो जाता है और ऊपर में देखिए बम्बई एसोसिएशन हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ नेटिव डाल देने से आपको 1852 में संगठन दिखेगा। तो ये याद करने में भी एक आसान हो गया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। ये जो संस्थान थी ये बंगाल में जो आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो 1851 में राधाकांत देव बनाए थे, उसी के एक शाखा के रूप में ये मद्रास में स्थापना की गई थी।
जिसका नाम मद्रास नेटिव एसोसिएशन था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक के रूप में गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी का नाम आता है। गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष था 1852 और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में थी, जिसकी स्थापना 1851 में राधा कांत देव ने किए थे। उसी की एक शाखा के रूप में यह मद्रास पहुंचा था। दूसरी जो संस्थान थी मद्रास की, वो थी मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसमें तीन लोगों का नाम बहुत प्रमुख रूप से आता है, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। तो मद्रास महाजन सभा में वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू इसके संस्थापक थे। और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था पी रंगैया नायडू। तो कभी अगर आपसे पूछते हैं कि मद्रास महाजन सभा के जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पी रंगैया नायडू थे। और इसके संस्थापकों का अगर नाम पूछते हैं तो ये नाम होगा वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। तो मद्रास में आपने जाना कि 2 एसोसिएशन थे। अब आगे देखते हैं कि लंदन में बच गए। यहाँ लंदन में, तो लंदन में कौन कौन संगठन बने थे, तो इसमें 3 संगठन थे। इसे आप देख लें। पहला जो संगठन था वो 1862 में वहाँ लंदन इंडियन कमेटी के रूप में नाम से न जाना जाता है। लंदन इंडियन कमेटी 1862 में पुरुषोत्तम मुदालियार ने बनाया था। तो अगर लंदन में आप याद रखेंगे, वर्ष 1862 में एक संगठन बना था जिसका नाम था लंदन इंडियन कमेटी, पुरुषोत्तम मुदालियार। दूसरा जो संगठन था इसका नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी, जो 1865 में बना था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। एक और संगठन था जिसे इंग्लैंड में बनाया गया था, वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका नाम आप अक्सर अपनी तैयारी जब कर रहे हैं तो उसमें पढ़ते होंगे इतिहास में। तो इसके यह वर्ष था 1866 में और संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के दो संगठन बनाए थे, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एक वर्ष 1865 में और ठीक एक वर्ष के बाद 1866 में। यह जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश जनता एवं वहाँ के जो सांसद थे उनको भारतीय विषयों में अवगत कराना। तो यह आपने देखा कि लंदन में 3 संगठन बने थे। इन तीनों का नाम आप याद कर लेंगे, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। तो शुरू में तो दोनों में लंदन है, खाली इंडियन कमेटी और इंडिया सोसाइटी आप देख लेंगे। तो 1862 में लंदन इंडिया कमेटी बने थे और 1865 और 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया संगठन लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। तो अब आपने देख लिया कि अब आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी। तो आप जो भी पूर्व के संगठन थे उसे आप ऐसे समझ लें कि 4 जगह बना था, बंगाल में, दूसरा बम्बई में, तीसरा मद्रास में और चौथा लंदन में। तो ये 4 क्षेत्रों में आप देख लेंगे कमेटी जो संगठन बने थे। बंगाल में 7 बने हुए थे, बम्बई में 3 थे, मद्रास में 2 थे और लंदन में भी 3 थे। तो ये सभी कमेटी संगठनों का नाम आप याद कर लेंगे, उसके स्थापना वर्ष याद करें और ये बहुत आसान हो जाएगा अब आपको याद करने में कि पहले अगर आप ऐसे इसमें सब मिला के पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप इसे अलग अलग कर लें, मैंने जैसा बताया है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा सुन लेंगे और जो बंगाल में कौन कौन संगठन बने, किस वर्ष बने, कौन इसके संस्थापक थे वो भी याद देख लेना है। बम्बई में भी देखेंगे कि कौन सा संगठन बने, कौन किस वर्ष बने और संस्थापक कौन थे। मद्रास में भी मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा को देख लेंगे। लंदन में भी पुरुषोत्तम मुदालियार के द्वारा लंदन इंडियन कमेटी कैसे उनको बना था 1862 में। 1865 में लंदन इंडिया
सोसाइटी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और ठीक 1 वर्ष के पश्चात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। तो इस तरह से आपने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व जो संगठन थे उसके बारे में। तो इन संगठनों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था, और इसके इन्होंने एक रास्ता दिखा दिया था कि एक ओवरऑल एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो क्षेत्रीय ना होकर पूरे भारत का नेतृत्व कर सके। तो इसके पश्चात फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें अहम भूमिका एओ ह्यूम ने निभाया था। तो इस पर हम चर्चा, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए होंगे, और अगले वीडियो में मैं उपस्थित हूँगा। तब तक मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत जल्द अगले अंक के साथ प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।